बहुत सी दिक्कतें हैं, बच्चे हमारे खेलते हैं और छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं इसी रास्ते से, तो इसी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। रात को हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे। हमने तो कितनी बार चले गए वहाँ भी, ऋषिकेश भी चले गए, राय वाले भी चले, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बीच में अगर ये नशा मुक्ति केंद्र है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपद्रव्य तत्व या इस टाइप की ही प्रवृत्ति के लोग होंगे। कोई नहीं, पहले परमिशन थी नहीं इनके पास, अवैध चला रहे थे। अभी भी इनके पास मानक पूरे नहीं है और 3 महीने समय दिया गया इनको, लेकिन वो मुझे पता है यहाँ से परमिशन मिलेगी नहीं गाँव से। और मेरे समझ में बात नहीं आ रही कि कोई भी चाहिए वो ये जो भी विभाग है ये बगैर सूचना के बगैर परमिशन के कैसे दे रहे हैं, जबकि डीएम साहब तक इसका विरोध है। और गाली गलौज उरे परे सब चीज हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो जो हमारे साथ जनता है और हम इस नशा मुक्ति को बंद करना चाहते हैं। ये चीज तो एकांत में होती है जहाँ पब्लिक ना हो। उसके रूप में यहाँ पे दिखा रहे हैं। अच्छा, जब कोई जांच की टीम आती है हाँ। तो जो यहाँ पर पेशेंट है उनको अपना दोस्त बताया जाता है। अच्छा। तो वही जो हमारे राय वाला जो थाना है वहाँ से जो रिपोर्ट आगे जाती है तो वो ये लिख के भेजते हैं कि हमें कोई वहाँ पेशेंट नहीं मिला, वहाँ पर जो उनके दोस्त थे। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रशासन इनके आगे क्या बना साबित हो रहा है? और यहीं पे लड़की आती है इनके साथ और 3-4 दिन रहते फिर चली जाती है वो लड़की। पता नहीं मस्ती मात्रा छत पे चढ़ चढ़ के हमारे बच्चे भी देख रहे दूर से, उन पर क्या असर पड़ेगा। देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं छिदरवाला के जोगीवाला माफी में हूं। पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि छिदरवाला में नशा मुक्ति केंद्र खुला है लेकिन ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ये 1 साल पहले की घटना है, लेकिन फिर दोबारा से कोशिश की गई है और फिर यहाँ नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, जबकि ग्रामीणों का विरोध है। यहाँ पे महिलाएं हैं, बात करते हैं महिलाओं से। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जागृति रावत है। हाँ जी, क्यों विरोध कर रहे हैं आप नशा मुक्ति केंद्र? हम ये चाहते हैं कि गांव के अंदर मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए, गांव से बाहर कहीं भी खोला जा सकता है। अच्छा, तो क्या दिक्कतें यहाँ पे हुई है आप लोगों को? बहुत सी दिक्कतें हैं, बच्चे हमारे खेलते हैं और छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं इसी रास्ते से, तो इसी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही हाँ है। जी। जो बाहर से जो नशे वाले लोग आते हैं वो आप शब्द बोलते हैं। दिक्कत तो है ही। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल वाले हैं, लड़की हैं, जवान जवान है ना। मंदिर है, स्कूल नजदीक है। रात भी घूम रहे, उनको कोई रोक टोक है ही नहीं। हाँ, यहीं पे घर पे और घर हमारा यहीं पे ही है। हम तो बहुत कहीं परेशान खोल दो हैं इनसे। जंगल के बाहर, दिनों रातों घूमते रहते हैं स्कूटी पे, बार परेशानी वाली। स्कूटी पे ही घूम रहे, गाड़ी चला रहे हैं अनसंट। रात को हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे। हमने तो कितनी बार चले गए वहाँ भी, ऋषिकेश भी चले गए, राय वाले भी चले, हमारी कोई सुनवाई तो नहीं हो पिछली रही। बार आप लोगों ने विरोध किया था तो कोई वो हुआ नहीं कि बंद नहीं हुआ, फिर दोबारा से खुल गया? कैसे मतलब आप लोग तो यही फिर दोबारा से वो स्टार्ट हो जाता है, तो हम क्या बोले फिर से ज्यादा। हाँ जी, नाम क्या आपका? राकेश रावत। हाँ जी, क्या दिक्कतें यहाँ पे हो रही है नशा मुक्ति केंद्र की? देखिए, आबादी के बीच में अगर ये नशा मुक्ति केंद्र है तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपद्रव्य तत्व या इस टाइप की ही प्रवृत्ति के लोग होंगे। तो हमारा ये कहना है कि इसको आबादी क्षेत्र में ना होके आबादी से बाहर होना चाहिए। और इस बारे में गांव वालों में, गांव में और ग्राम पंचायत की भी इनके पास कोई सहमति नहीं है और इनके पास जो इनके मानक हैं वो भी इनके पूरे नहीं है। तो इसका पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इसको गांव से बाहर करें। और लोग भी यहाँ पे हैं और कहा जा रहा है कि जो इनके पास नशा मुक्ति केंद्र के जो मानक होते हैं वो भी यहाँ पे है नहीं। भाई जी, से मानक की यहाँ पे बात हो रही है। एक तो गांव आबादी के बीच में यहाँ नशा मुक्ति केंद्र, ऊपर से इनके मानक भी पूरे नहीं है। मानक तो पूरे ही नहीं है, पहले परमिशन थी नहीं इनके पास, अवैध चला रहे थे। अभी भी इनके पास मानक पूरे नहीं है और 3 महीने समय दिया गया इनको, लेकिन वो मुझे पता है यहाँ से परमिशन मिलेगी नहीं गाँव से। और मेरे समझ में बात नहीं आ रही कि कोई भी चाहिए वो ये जो भी विभाग है ये बगैर सूचना के बगैर परमिशन के कैसे दे रहे हैं, जबकि डीएम साहब तक इसका विरोध है। और जो यहाँ पर जो पहले वो थे कोतवाल साहब, उनका भी उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर आए थे, उस दिन मैं यही था और यहाँ पर एनओसी करके चले गए, इसमें बिल्कुल इसमें आपत्ति लगा के चले गए वो कि ये बिल्कुल सील है, अब नहीं खोलेगा। लेकिन फिर दोबारा कैसे खुलेगा समझ में बात नहीं आ रही इसकी। उस दिन यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब भी आए थे और तहसीलदार साहब भी आए थे और सबने कहा कि यहाँ पर नहीं खुलेगा। डॉक्टर एसओ भारती साहब थे जो, वो भी आए थे सारे। मतलब इतना विरोध होने के बाद और प्रशासन से अनुमति नहीं होने के बाद इतनी इनकी वो हिम्मत है कि ये यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र खोल रहे हैं। जोगीवाला माफी आपका गांव है? चक जोगीवाला। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पे ये नशा मुक्ति केंद्र खुल रहा है, आप दूसरे गांव के प्रधान हैं, लेकिन रास्ता तो एक ही है सबका। नहीं, ये वाला खुलना नहीं चाहिए। यहाँ नशा मुक्ति केंद्र यहाँ गाँव की वो है। यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। यहाँ छोटे हमारे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ने वाले हैं और दो हमारे यहाँ पे स्कूल खुले हुए हैं कन्या। तो बहुत दिक्कत होती है, गाड़ियों में जाते हैं और हल्ला मचा के जाते हैं यहाँ, और गाली गलौज उरे परे सब चीज
हमें बहुत परेशानी हो रही है। तो जो हमारे साथ जनता है और हम इस नशा मुक्ति को बंद करना चाहते हैं। ये चीज तो एकांत में होती है जहाँ पब्लिक ना हो, गाँव के बीच में ये चीज नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। जिस तरह से आप देख रहे हैं महिलाएं भी यहाँ पे विरोध कर रही है, सभी लोग गांव के विरोध कर रहे हैं, फिर भी ये नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पे खुल रहा है, बार बार खुल रहा है, बार बार बंद कराया जाता है, फिर ये खुल जाता है। लेकिन ये बहुत सोचने वाली बात है और प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों जब ग्रामीण ही नहीं चाह रहे, लोग नहीं चाह रहे, तो गाँव के बीच में ये नशा मुक्ति केंद्र क्यों। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, शासन प्रशासन मुख्यमंत्री को भी पहुंचाइए कि इस तरह से जब ग्रामीण का विरोध है तो इस तरह से नशा मुक्ति केंद्र नहीं होना चाहिए। और लोग भी हमारे साथ जोगीवाला माफी के ग्राम प्रधान शैलेंद्र रांगड़ जी हैं। जी, आपके गांव में ये नशा मुक्ति केंद्र दोबारा मतलब कई बार बंद होता है, फिर खुल जाता है, विरोध करते खुल जाता है, क्यों ये सब चीजें हो रही है? देखिए, ये नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पर पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से यहाँ पर चल रहा है, जो कि अवैध है, जिसके कोई भी मानक पूरे नहीं है। शायद इनके पास रजिस्ट्रेशन भी उसका नहीं है, जो पिछले पूर्व में भी गांव वालों के द्वारा और मुझे इनसे प्रशासन के द्वारा इनसे जब परमिशन मांगी गई थी तो ये कुछ भी नहीं दिखा पाए थे। और ये एक बार बंद हो भी चुका था, फिर से ये यहाँ पर जो चालू हो चुका है। अभी कितने टाइम से शुरू हुआ है, ये कुछ पता है? नहीं, ये चालू ही है मैडम, ये तब से बंद हुआ ही नहीं। कुछ दिन इन्होंने क्या करा, पेशेंट को अपने दोस्त के रूप में यहाँ पे दिखा रहे हैं। अच्छा। जब कोई जांच की टीम आती है, हाँ। तो जो यहाँ पर पेशेंट है उनको अपना दोस्त बताया जाता है। अच्छा। तो वही जो हमारे राय वाला जो थाना है, वहाँ से जो रिपोर्ट आगे जाती है, तो ये लिख के भेजते हैं कि हमें कोई वहाँ पेशेंट नहीं मिला, वहाँ पर जो उनके दोस्त थे। अच्छा, तो इसमें जो लोकल जो प्रशासन है वो भी इसमें मिला है, ऐसे कुछ है? देखिए, प्रशासन के ऊपर हम एकदम उंगली तो नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी जब इतना इसका विरोध 1 वर्ष से अधिक हो गया, इसका इतना विरोध हो रहा है, यहाँ तक कि हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय तक हमने जो अपना प्रार्थना पत्र दिया है इसको बंद करने के लिए, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। पूर्व में जो ग्राम प्रधान रहे उन्होंने भी इसके लिए काम करा, वर्तमान में हम है तो हम भी इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? प्रशासन इनके आगे क्या बौना पर साबित हो रहा है? प्रशासन कहाँ, मतलब इसमें नहीं, बंद होने के बाद ये फिर से चालू हो गया। ये लोग क्या करते हैं, 4 से 5 लड़के इनके हमेशा यहाँ रहते हैं, जो ये पेशेंट है, लेकिन उनको क्या बताते हैं ये हमारे दोस्त हैं। जो भी यहाँ पर जांच के लिए आते हैं उन्हें बताया जाता है हमारे दोस्त हैं, वो यही रिपोर्ट आगे भेज रहे हैं। ये गलत है। जी, जिस तरह से आपने कहा आगे की जो आपकी रणनीति है गांव ग्रामीण लोगों की, तो क्या आप आगे चेतावनी दे रहे हैं? देखिए, आज हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के पास एक पत्र देने जा रहे हैं, जो कि हम सब ग्रामवासियों की ओर से है। सभी ग्रामवासियों का इस पर विरोध है, क्योंकि ये गांव के बीचों बीच खुला हुआ है। अब आपने जगह जगह से नशा करने वाले लोगों को ला करके हमारे गांव में इकट्ठा कर दिया है, ये गलत है। इसे कौन बर्दाश्त करेगा? हमारे यहाँ जवान बहू बेटियां हैं सबकी। हमारे इस रास्ते में आप देखें, यहाँ पे सामने हमारे यहाँ पर 3 स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल है, हाई स्कूल है, तो ये मेन रास्ता हमारा है। यहाँ पर इस तरीके से हरकतें, और ये लड़के क्या करते हैं, यहाँ पर जो 4-5 लड़के जो अभी हैं, ये लोग शाम को यहाँ से कार पे निकलते हैं, तेज म्यूजिक बजाते हुए निकलते हैं। अब यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र है, ये इनके दोस्त हैं या यहाँ नशा बेच रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसकी भी जांच हो, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी के दोस्त के घर में कितने दिन रह सकता है? 4 से 5 दोस्त कंटिन्यू इतने से 1-1.5 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। के बीच में एक लड़की भी आती है, 3 लड़के। नाम क्या है आपके? कुसुम कौर। अच्छा। और यहीं पे लड़के आते हैं इनके साथ, और 3-4 दिन रहते फिर चली जाती है वो लड़की। पता नहीं मस्ती मात्रा छत पे चढ़ के, हमारे बच्चे भी देख रहे दूर से, उन पर क्या असर पड़ेगा? ये तो गलत बात है ना। जिस तरह से आपने देखा गांव वालों का पूरा जोर विरोध है, और जो असामाजिक तत्वों की यहाँ पे बात की जा रही है कि बहुत इधर से जो शराबी लोग हैं वो यहाँ पे अपना इलाज कराते हैं, लेकिन वो यहाँ पे माहौल भी खराब कर रहे हैं। गांव का पास में 2-3 स्कूल हैं, लोगों का आम रास्ता है ये जाने का, तो इस पे विचार किया जाना चाहिए। और गांव वालों की चेतावनी है, अभी शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने यहाँ पे विरोध किया है, बाद में यह विरोध धरना प्रदर्शन तक जा सकता है। इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम, ऋषिकेश छिदरवाला से रेखा भंडारी।